महाराज जी, आज गाजियाबाद में आपका आगमन है और आपने संदेश दिया लोगों को कि मायाजाल से बाहर निकले, लेकिन हम देखते हैं कि समाज में लोग मायाजाल में फंस चुके हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग निकल नहीं पा रहे इस जाल से। इसी समाज को सही मार्ग पर चलाने के लिए आवश्यक है कि ज्ञान का प्रकाश हो। कोई भी अपना व्यक्ति बुरा नहीं चाहता है, और समाज में जो बुराई है उसका मूल जड़ है अशिक्षा। शिक्षा का मतलब आजकल की अर्थकरी शिक्षा नहीं, अर्थ कमाने वाली जो शिक्षा दी जा रही है उसके साथ नैतिकता की शिक्षा दी जाए, जिससे मनुष्य में मानवता आए। और जब नैतिक शिक्षा मिलेगी तो निश्चित है कि मनुष्य अध्यात्म के सच्चे मार्ग पर चलेगा और विकृति से दूर रहेगा। सोशल मीडिया का आज दौर है, हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी और यहाँ तक कि बड़े उम्र लोग भी सोशल मीडिया में घुस चुके हैं। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? इसका लाभ समाज को मिलता है या इसका दुष्प्रभाव है? सोशल मीडिया एक साधन है, उस साधन का प्रयोग हम कैसे करते हैं हमारे विवेक पर निर्भर करता है। जैसे कोई अस्त्र है, जैसे कोई रिवॉल्वर है, हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन यदि हम उसका प्रयोग नहीं करना जानते तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है। उसी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ें जाएं, अच्छे प्रवचन जाएं, अच्छे ज्ञान की बात जाएं, तो बच्चे या समाज अच्छी दिशा में चलेंगे। उस पर अश्लीलता परोसी जाए, विकृति फैलाई जाए, तो निश्चित है कि उसका दुष्परिणाम होगा। जागनी यात्रा के दौरान आप गाजियाबाद पहुँचे, थोड़ा सा यात्रा के बारे में आप प्रकाश डालिए कि यात्रा का क्या उद्देश्य है? हाँ, इस जागनी यात्रा का उद्देश्य लगभग 60 कार्यक्रम है। इसमें आज 25वां कार्यक्रम है संभवतः, और ये आगे आने वाले दिनों में 20 दिसंबर तक इसका समापन होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में, कुछ पंजाब में भी 2 जगह पर कार्यक्रम हुआ, गुड़गांव में भी है और हिमाचल में भी एक कार्यक्रम हुआ। तो उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती जितने प्रांत हैं उनमें भी छोटे छोटे कार्यक्रम रखे गए, और इसका समापन होगा मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जो पन्ना जिला है उसके अंतर्गत। तो इन जगह जगह जाकर के हमने एक अध्यात्म का सच्चा ज्ञान देने का प्रयास किया है, प्राणनाथ जी की तारतम्य वाणी के परिप्रेक्ष्य में, कि वेद उपनिषद दर्शन जिस सत्य को दर्शाना चाहते हैं तारतम्य वाणी में वो विस्तार से वर्णित है। समाज उसका अनुशीलन करें और अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को जाने। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक यात्रा, पद यात्रा चल रही है। इस यात्रा को किस तरह से आप देख रहे हैं धर्म को जागरण, जन जागरण करने के लिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि धार्मिक शिक्षा को यथार्थ रूप से देना। हम एक जगह हिंदुओं को संग्रह कर लेंगे, उससे तो जागृति तो थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन ठोस काम नहीं होगा। ठोस काम तब होगा जब हम गुरुकुल परंपरा को विकसित करें, हर व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथ को जाने। आप देखिए, किसी भी गांव में चले जाइए, 80% लोगों को गायत्री मंत्र तक याद नहीं होता, चारों वेद देखे तक नहीं है, गीता भी घर घर नहीं होगी। तो जो समाज अपने दीक्षा मंत्र, एक गायत्री मंत्र को याद नहीं कर सकता, मुस्लिम देखिए 12 वर्ष की उम्र तक पूरा कुरान रट लेते हैं, और हिंदी को 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र याद नहीं होता, तो आप क्या आशा कर सकते हैं कि ऐसे लोगों का हम समूह इकट्ठा करके, हाँ, प्रेरणा तो दे सकते हैं, लेकिन इससे हिंदू राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। निर्माण के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी, सबके अंदर संस्कार बने अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, तभी हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यदि किसी स्कूल में या किसी विद्यालय में धर्म को लेकर बात होती है तो वहाँ विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि धर्म को संप्रदाय से जोड़ दिया गया, धर्म तो शाश्वत वस्तु है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था। धर्म के जो शाश्वत लक्षण हैं, धृति, धैर्य, क्षमा, दमा, इंद्रियों का दमन, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये तो पूरी मानव जाति के लिए। जो शाश्वत धर्म है वो मुस्लिम के लिए भी उतना ही जरूरी है, जो हिंदू के लिए है, जो क्रिश्चियन के लिए। वो मानव धर्म की बात मैं कर रहा हूँ। कोई भी विचारधारा जो मनुष्य के द्वारा चलाई जाती है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो जो शिक्षण संस्थान है उनको इन चीज़ों से दूर रखना ये ठीक है, लेकिन जो वास्तविक नैतिक आदर्श है, जो जिसके लिए वेद में कहा है कि मनोभाव, वो तो सबके लिए आवश्यक है। वो मनुष्य, हिंदू को भी चाहिए, मुस्लिम को भी चाहिए, क्रिश्चियन को भी चाहिए, जो शाश्वत धर्म के आदर्श हैं। हम सत्य बोलें, किसी को पीड़ा न दें, मांसाहार शराब का सेवन न करें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें, ये शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए, और इसको देने में मुझे नहीं लगता कि किस तरह का विवाद खड़ा हो। गाजियाबाद में आप आज हैं, गाजियाबाद की जनता को कोई संदेश आप देना चाहें?
गाजियाबाद के लोग अध्यात्म की तरफ उन्मुख हों, ज्ञानार्जन करें और सच्चे परमात्मा की भक्ति पर चलें। ये अवश्य मैं चाहूँगा कि पहले ये जिला बहुत बदनाम रहा है अपराधीकरण के लिए, अपराधियों के लिए। अब ये मुक्त हुआ है, तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, यही मेरी शुभकामना रहेगी। श्री राजन स्वामी जी एक बहुत ही पवित्र महान लक्ष्य लेके ज्ञानपीठ सरसावा से उन्होंने पूरे उत्तर भारत में जागने का लक्ष्य लिया है। गत वर्ष उन्होंने गुजरात में यही जागनी यात्रा की, जन चेतना का भी इसे हम कह सकते हैं कि क्योंकि साधारण मनुष्य जीवन जो है वो जन्मता है और मरता है, पूरा जैसे जीवन चलता है वैसे ही अपना जीवन बिता देता है। ये सारे मानव समाज को, सारे संसार को ये बताने के लिए चले हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असल स्थान क्या है। शरीर को तो हम सब जानते हैं, लेकिन आत्मा की पहचान नहीं होती। आत्मा को, आत्म तत्व को जन जन तक पहुँचाने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं असल कहाँ से आया हूँ, इस जीवन में आकर मनुष्य जीवन मिला है तो मेरा लक्ष्य क्या है जीवन जीने का, ये समझाने के लिए जन जन में आत्म जागृति की कि हम संसार को एक स्वप्न की तरह देखें और उसमें डूबे नहीं, स्वप्न को समझें, जाग कर समझें और अपने आत्मा के जो स्वामी है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनकी पहचान करके अपना जीवन समर्पित करें उन पे। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम नरेश चंद्र शर्मा है, मैं समाज सेवी हूँ। आज हमारे समाज के अंदर मंदिरों की, धर्मस्थलों की बनाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों को उनका कोई अध्ययन नहीं करता है। मेरे दिल में यह बात उपजी कि क्यों ना एक ऐसा सत्संग या प्रवचन किया जाए जिसके अंदर हमारे धर्मशास्त्रों के बारे में बताया जाए। तो मुझे मालूम पड़ा कि परम पूज्य श्री राजन स्वामी जी जो किसी तरह का वेशभूषा नहीं धारण करते हैं, सादा जीवन रखते हैं, सादा वेश में रहते हैं, तो उनको मैंने आग्रह किया कि एक विशाल सत्संग हम कराना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारी बात स्वीकार कर ली और आज जो है 14 नवंबर को काफ़ी प्रचार प्रसार के बाद में ये गाजियाबाद के अंदर सत्संग का आयोजन किया गया, प्रवचन का आयोजन किया गया। इन्होंने 133 भाषाओं में अपने साहित्य लिखे हैं, ये एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। मंदिरों से लगाव जो हो रहा है, इससे भी एक अल्पात फैल रहा है, लोगों में एक तरह का घृणित भावना आ रही है, क्योंकि मंदिरों में जो ट्रस्टी होते हैं उनका अपना एक अस्तित्व होता है, अपना प्रभाव होता है, बाकी कोई ज्ञान नहीं होता है। आज हमें ज्ञान की ज़रूरत है, जो हमारा ऋषि मुनियों ने ज्ञान हमें दिया है, उस ज्ञान के लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रयास करा, जब जाके आज ये आप देख भी रहे हैं, ये साहित्य सभी स्वामी जी ने लिखे हैं। तो मेरा सभी से धर्म प्रेमियों से ये आग्रह है कि अपना धर्म शास्त्रों को पढ़ने से ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और एक परमात्मा की प्राप्ति होगी।